अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम RSA टेक्निक पढ़ेंगे। इसमें उसने हमें साइफर टेक्स्ट दिया हुआ C इज इक्वल टू 12 और की दी हुई E इज इक्वल टू 5 और N इज इक्वल टू 77 और प्लेन टेक्स्ट उसने कहा है कि M निकालना है और डिटरमाइन क्या करना है, P और Q करना है। तो RSA टेक्निक का जो हमारा जो पहला स्टेप होता है, स्टेप वन में हमने फैक्टर N निकालना है। फैक्टर एन, इसका जो फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई क्यू। कुछ में उसने हमें पी क्यू की वैल्यूज दी हुई होंगी और एन निकालना होगा, और कुछ में एन दिया हुआ होता है और पी क्यू निकालना होता है। तो एन की वैल्यू उसने दी हुई है 77। 77 इज इक्वल टू, अब पी और क्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 77 बने, तो 7 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी तो हमारा 77 बनेगा ना। इसका मतलब हमारी जो पी की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, और क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। तो हमारी इसकी वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या निकालना है, ये निकालना। तो प्लेन टेक्स्ट के लिए हम स्टेप 2 जो होता है हमारा, इसमें हमने कंप्यूट करना होता है फाई ऑफ एन को। तो फाई ऑफ एन का जो फॉर्मूला होता है ना, फाई ऑफ एन, इसका फॉर्मूला होता है पी में से 1 माइनस मल्टीप्लाई बाई क्यू में से 1 माइनस, ठीक है। तो 7 माइनस 1 और 11 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6, ये 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60। और फिर हम निकालेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हमने इससे करने से पहले जो हमारे पास जो ई होता है वो 1 से छोटा हो, ई की वैल्यू, और फाइव ऑफ एन से बड़ी हो। 1 से छोटी और फाइव ऑफ एन से बड़ी हो, ये पहला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट याद रखना है कि फाइव ऑफ एन और जो ई है वो हमारे पास को प्राइम हो, को प्राइम। तो स्टेप 3 में हमने प्लेन टेक्स्ट एम निकालेंगे, प्लेन टेक्स्ट एम। तो प्लेन टेक्स्ट एम के लिए जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो सी इज इक्वल टू एम की पावर डी मोड एन। तो सी की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है, 12, और ई की वैल्यू उसने हमें क्या दिया, 5। तो डी और ई एक ही होता है, तो इसको हम 5 कह देंगे। तो अब इसको हम टेस्ट करेंगे बाय टेस्टिंग स्मॉल वैल्यूज ऑफ एम। अब इधर हमने एम की वैल्यू पुट करते रहेंगे, तो जैसे आंसर पॉइंट में आएगा ना तो वो हमारा आंसर होगा, और पॉइंट के अलावा जो होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। जैसे कि एम की वैल्यू हम 2 पुट करें तो ये हो जाएगी 2 की पावर 5, ठीक है। 2 की डी और ई की वैल्यू क्या है, 5, और एम की जगह हम 2 पुट करें। जब हम 2 की पावर 5 करेंगे 32 आएगा। तो 32 का मोड करेंगे 77 के साथ। तो 77 जब 32 इस तरह से करेंगे, 77 और ये 32, तो अगर हम 77 बन 77 करेंगे तो माइनस में जा रहा है, इसका मतलब है इसका मोड ये हमारे पास 2 वाली वैल्यूज़ नहीं आएगी। अगर हम m की जगह 3 लें तो 3 लेंगे तो ये 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 बनती है हमारे पास 243। तो 243 का मोड लेंगे 77। ये मोड 77 को ले रहे हैं तो ये लिखा हुआ है ना मोड n, और n की वैल्यू क्या है 77, इसलिए हम ले रहे हैं। और एम डी सी, यानी कि एम डी हमारे पास ये 243 मोड ये वाला, और n की जगह 77 का है, तो 243 और इधर 77। तो 77 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 231 आ जाएगा, यानी कि 12 बच जाएगा। इसका मतलब है ये जो हमारा प्लेन टेक्स्ट m है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा प्लेन टेक्स्ट। और इसको कंफर्म करने के लिए हमने वो जो हमने प्ले फेयर में या प्ले फेयर में और क्या कहते हैं हिल साइफर में जो पढ़ा था, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 3, ई इज इक्वल टू 4, ये वाले उससे जब हम करेंगे तब भी एम की वैल्यू क्या 12 आती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 12 निकली एम की, तो इसका मतलब ये हमारा RSA टेक्निक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
अब हम करते हैं प्ले फिर साइफर में उसने हमें साइफर टेक्स्ट दिया हुआ है ये, और यूजिंग प्ले फिर साइफर के ज़रिए से करना है। 5 बाई 5 का उसने मैट्रिक्स का है और की उसने दी हुई है शालीमार। तो स्टेप 1 में हम जो डुप्लीकेट होते हैं ना की के अंदर वो हम रिमूव करते हैं। जैसे इधर शालीमार में ए 2 दफ़ा है तो एक ए हम रिमूव कर देंगे और हमारे पास जो फाइनल की लेटर होगी वो शाल SHALIMR बन जाएगी। फिर हमने 5 बाई 5 का मैट्रिक्स बनाना है तो हम प्ले फ्रेम में क्या करते हैं, पहले जो की दी है उसको लिखेंगे SHALIMR, ये 5 बाई 5 का बनेगा। आर तक हो गया। अब इसके बाद जो रिमेनिंग जो रह जाएगी हमारी क्या कहते हैं ABC, वो लिखेंगे। अब जैसे आर है, ए आना था, ए हमारे पास पहली है तो ए नहीं लिखेंगे, BCDEFG, एच हमारे पास पहली है, आई भी पहली है, आई और जे को हमने एक ही कंसीडर करना है। फिर के, एल भी हमारे पास पहली है, एम भी हमारे पास पहले है, तो NOPQR भी पहले से है, एस भी पहले से है, फिर TUVWXYZ, ये हमारे पास 5 बाई 5 का मैट्रिक्स बन गया। तो अब हमने क्या करना है, स्टेप 3 में डिक्रिप्ट करना है। तो हम इसके 2 2 के पेड़ बनाएंगे। ठीक है, ये 2 का पेड़, ये 2 का पेड़, ये 2, इसी तरह। तो पहले हमने पेड़ बना लिया UL का। तो UL का जब हम पेड़ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो बॉक्स जो हमने बनाया है ये लिखेंगे 2 दफ़ा में। पहले UL, तो पहले U की रो देखनी है और L का कॉलम। ठीक है, ये U की रो हो गई और ये L है तो L का कॉलम। तो इस दोनों का जो इंटरसेप्ट होगा ना वो क्या, इधर हमारे पास टी लिख देंगे। फिर U की रो देखी थी ना, अब U का कॉलम देखना है और L की रो देखनी है। ये L की रो और U का कॉलम, इसका इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, हमारे पास I आ रहा है तो T और I बन जाएगा। अब इसके ना कुछ रूल होते हैं, अगर तो सेम रो होती है ना तो उसको हम मूव लेफ्ट जाएंगे, और अगर सेम कॉलम होगा तो मूव अप करेंगे, और रेक्टेंगल होगा तो हम स्वैप कर देंगे। तो UL के बाद अब अगला पेज कौन सा है, LE का। तो पहले एल की रो और ई का कॉलम, तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा। अब एल का कॉलम और ई की रो, तो इसका इंटरसेप्ट के, तो एस और के इसका आ जाएगा टेक्स्ट। अब सी की रो और पी का कॉलम, तो इसका इंटरसेप्ट हमारे पास आर बन गया, आर लिख देंगे। फिर सी का कॉलम और फिर पी की रो बन जाएगी। ठीक है, तो इसका इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, टी, तो ये RT बन गया। इसी तरह अब हमने वी जी का करेंगे, तो वी की रो, जी का कॉलम, इसका इंटरसेप्ट एक्स आ गया। फिर जी की रो और वी का कॉलम, इसका इंटरसेप्ट ई आ गया, तो एक्स ही आ जाएगा। इसी तरह अब एच टी का, एच की रो और टी का कॉलम, तो इसका इंटरसेप्ट एल आ गया, और टी की रो और एच का कॉलम, तो इसका इंटरसेप्ट पी आ गया, LP। ये सारे जो है ना रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो फिर जी की रो और एल का कॉलम, इसका इंटरसेप्ट के, फिर एल की रो और जी का कॉलम, इसका इंटरसेप्ट ए, तो के ए बन जाएगा। इसी तरह OI, तो ओ की रो और आई का कॉलम, इसका यू आ गया। फिर आई, ओ का कॉलम और आई की रो, तो इसका इंटरसेप्ट ऐसा आ गया। फिर उसके बाद LG है, तो एल की रो और जी का कॉलम, तो ए आ जाएगा इसका। फिर एल का कॉलम और जी की रो, इसका इंटरसेप्ट के, तो ए के आ गया। फिर उसके बाद RC का क्या हो जाएगा, आर की रो और सी का कॉलम। तो इसमें देखेंगे सेम यही रो बन रही है, यानी कि आर, इधर सी आया जो कि सी पहले से मौजूद है। जब हम आर का कॉलम लें और सी की रो लें तो हमारे पास आर, यानी कि RC का CR आ रहा है, तो ये हमारे पास सेम रो बन रही है। तो सेम रो के लिए क्या रूल था, सेम रो होगी तो मूव लेफ्ट। अब जैसे इधर बना था आर की रो सी का कॉलम, ठीक है, ये बना हमारे पास। अब रो का क्या था आर, तो हम लेफ्ट जाएंगे, यानी कि आर से पीछे, तो आर का पीछे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। इसी तरह अब आर का कॉलम और सी की रो थी, तो सी की रो में हम पीछे जाएंगे यानी कि लेफ्ट, तो सी से पीछे जाएंगे तो इधर से बी आ जाएगा, तो इसका बन जाएगा MB। ये सेम रो का रूल है। फिर उसी तरह जी और डब्ल्यू है, जी की रो और डब्ल्यू का कॉलम, इसका एफ आ जाएगा। फिर डब्ल्यू की रो और जी का कॉलम, तो इसका इंटरसेप्ट एक्स आ जाएगा, एक ट्रायंगल बन रहा है। फिर यू एक्स का, यू की रो, एक्स का कॉलम, इसका इंटरसेप्ट क्यू, और फिर यू की रो, फिर यू का कॉलम होगा, फिर एक्स की रो, तो इसका इंटरसेप्ट जेड आ जाएगा, यानी कि QZ बन गया।
फिर एच और यू का, तो एच यू का करेंगे तो एच की रो और यू का कॉलम, इसका इंटरसेप्ट आई। फिर एच का कॉलम और यू का कॉलम आ जाएगा। फिर उसका इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा, पी। तो हमारे पास आई पी आ जाएगा। इसी तरह पी ए, तो पी ए में क्या होगा, पी की रो ए का कॉलम, तो इसका इंटरसेप्ट क्यू। फिर पी का कॉलम और ए की रो, तो इसका इंटरसेप्ट एच आ जाएगा। फिर वी जेड का करेंगे तो वी जेड का क्या हो जाएगा, वी की रो और जेड का कॉलम। इसमें फिर वही क्या कहते हैं, सेम वो सेम रो बन रही है। और इसमें जब करेंगे तो वी की रो और जेड का कॉलम करें, इसमें भी हमारे पास सेम रो बन रही है। तो हम क्या करते हैं, सेम रो का रूल यानी कि लेफ्ट चले जाएंगे, इसका लेफ्ट करेंगे जेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वी की रो ली है और जेड का जब हम कॉलम लेंगे तो इसका तो हमारे पास जेड आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब वी का कॉलम और जेड की रो कर रहे हैं, तो जेड की जब रो कर रहे हैं तो हमारे पास वी दोबारा से आ रहा है। तो वी दोबारा से आ रहा है तो हम लेफ्ट जाएंगे, जेड के लिहाज से कर रहे हैं यानी कि जेड की रो है तो उसका जेड से लेफ्ट जाएंगे तो वाई आ जाएगा, इसका टेक्स्ट क्या बन जाएगा, जेड वाई। और जो सबके साथ टेक्स्ट बने थे उसको हम एक लाइन में लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इसका हमारे पास आ जाएगा साइफर टेक्स्ट दिया तो ये हमारे पास इसका प्लेन टेक्स्ट आ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब हम करते हैं एईएस एल्गोरिदम। तो एईएस एल्गोरिदम में हमें स्टेट मैट्रिक्स दी हुई है 54 77। ये आप पेज के ऊपर ना लिखना, देखिए जो क्वेश्चन पेपर है ना उस पास बैठा होगा वो बिल्कुल ब्लर है। फिर तुम्हारा बड़ी मुश्किल से जो वैल्यूज लिखी हैं, 3 4 पिक्चर देखते हैं ना उसकी, तो मुश्किल से नहीं है। तो आप ये लिखना है पेज पे 54 77 6 F 20 4 F 6 E 65 20 4 E 69 6 E 65 20 54 77 और 6 F। और दूसरा में की दी है 54 68 61 74 73 20 6D 79 20 4B 75 6E 67 20 46 और 75। और फाइनल हमने क्या करना है, एईएस एल्गोरिदम, जिसमें हमने पहले बताना है 4x4 का मैट्रिक्स बनाना है, फिर इसकी सब बैच बनानी है, फिर शिफ्ट रोज करनी है, फिर मिक्स कॉलम करना है। और पेपर में उसमें हमें ये टेबल दिएगा, तो ये तो हमारे ख्याल से काम का नहीं है, सिर्फ राउंड इसके में हमारे पास यूज होगा। और ये इसमें हमें एईएस का मैट्रिक्स दिया होगा, एईएस का मैट्रिक्स ये हमारा यूज होगा। और उसने ये हमारे पास एईएस का एस बॉक्स दिया हुआ पेपर में, ये वाला सोल्व हो, ये वाला जो है हमारे पास यूज होगा। और जो से इसने अगले दो टेबल दिए ना, ई टेबल एल टेबल और लास्ट वो यूज नहीं होना। तो ये टेबल भी आप लिख लें। राइट साइड पे आपने 0 से लेके 9 तक फिर ए बी सी डी और ई एफ लिखेंगे। और इसी तरह इधर कॉलम में भी 0 1 2 0 से लेकर 9 तक फिर ए बी सी डी ई है। तो पहली वैल्यू आप लिखेंगे 0 की 63, सी ए डी 7 0 4 0 9 53 डी ओ 51 सी डी 60 ई 0 ई 7 डी ए 70 ई 1 और डी सी। फिर 7 सी 0 और 1 के 7 सी डी 2 एफ डी सी 7 D3 D1 EF A3 0C D1 32 C8 7B और 3E। फिर 2 की लिखें 77 69 93 23 2C 00 AA 4013 4F 3A 37 25 B5 और 98 और 89। अब 3 के लिए लिखें 7D 26 C3 18 ED FB DF EC DC 0 A 6D 2E 66 और 11 और 0D। फिर F2 FA 36, ये मैं आपको क्लोज करके दिखाया था, ये आप वैल्यूज लिख लें सारी।
तो टेबल अब आप लोगों ने बना लो। तो स्टेप 1 में हमने क्या करना है, मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे उसने कहा था 4x4 का, तो उसने जो हमें स्टेट मैट्रिक्स दिया, तो उसने हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो कॉलम वाइज हमने वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे 54 था, 54 लिखा, 77 77, 6 है 20 20, 4 है, फिर 6 65 20, 4 69, 6 65 20, 54 77 और ये 6 है। तो ये हमारा स्टेट मैट्रिक्स बन गया, जिसका 4x4 का मैट्रिक्स। इसी तरह आप की में भी करते हैं कि हमारे पास 54 68 61 74 73 20 60 79, फिर 20 40 75 6 फिर उसके बाद हमारे पास 67 20 46 और फिर 75 आ गया। ठीक है, फिर हमने बनानी है सब बाइट। सब बाइट से पहले हमें राउंड कीज का राउंड कीज यानी कि एक्सोर निकालेंगे इनका, फिर ही हम जो है इसका सब बाइट्स निकाल सकेंगे। तो राउंड की हम कैसे लेंगे, तो स्टेट मैट्रिक्स और की मैट्रिक्स का हमने एक्सोर लेंगे। जैसे कि 54 एक्सोर 54, जो सेम हो गए एक्सोर, यानी कि जो ए और बी जो सेम वैल्यूज होती हैं, जैसे ए एक्सोर ए, तो उसकी जो हल्का डेसिमल होती है वो 0 0 ही होती है। अब 4f का 73 के साथ एक्सोर करेंगे, 3c बनेगा। अब 3c किस तरह से बनेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जैसा F4 एक्सोर करना हमने 73 के साथ। तो f की बाइनरी क्या होती है हमारे पास, f की बाइनरी, इनको हम बाइनरी में लिखता हूँ। तो बाइनरी में यानी कि हमारे पास 2 to 1, ये 2 4 8 16 32 64 और 128, 4 है। 4 किस तरह बनेगा, ये 0 1 0 0, यानी कि इसकी 4 की क्या आ गई हमारे पास 0 1 0 0। एफ की क्या बनेगी हमारे पास, एफ की जो वैल्यू होती है 15 होती है, तो क्या एकदम डेसिमल में 0 से 9, फिर आगे जो 10 11 12 है वो ईबीसी में आ जाता है। ठीक है, तो एफ हमारा 15 बनता है। तो 15 कैसे होगा, 8 और 4 2 1, ये हमारे पास ये चारों आ जाएंगी। इसका मतलब हमारे पास जो एफ की बनेगी 1 2 3 4, चार दफा 1 है, यानी कि 4f की ये बाइनरी आ गई। अब 73 की निकालनी, तो 7 कैसे बनेगा इसका, ये 4 5 6 7, यानी कि जो 7 है वो 1 1 ये और ये 0, तो ये 7 की बाइनरी इधर लिख देंगे 0 1 1। अब 3 की बाइनरी क्या होगी 2 1, तो 1 1 और ये 0 0, 2 + 1 3 बनता, तो इसकी बाइनरी हम लिख देंगे 0 0 1 1। इसका हम एक्सोर लेंगे। एक्सोर क्या होता है, सेम का 0 डिफरेंट का 1, ये सेम है 0 सेम है 0 डिफरेंट 1 1, ये भी डिफरेंट है ये भी डिफरेंट 1 सेम 0 सेम 0। अब ये आ गया, तो ये पहली चार और ये अगली चार। तो पहली चार ये क्या है हमारे पास 1 2 4 8 1 2, तो 2 + 1 ये 3 बन गया। और ये इसका करेंगे तो हमारे पास 8 4 2 1, यानी कि 8 4 8 और 4 जो होता है 12, और 12 को हम क्या लिखते हैं सी। ठीक है, तुम्हारे पास इसका क्या आंसर होगा 3c, जो कि इधर लिखा हुआ है 3c। इसी तरह हमने 4e को जब 20 के साथ करेंगे तो उसका बाइनरी में इसी तरह आप लोगों ने कन्वर्जन करके क्या आ जाएगा 6c। इसी तरह हमने ये सारी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले का 0 0 3c 6e 47 1 और 4e 22 74 0e 08 1b 31 54 59 0b और 1a आ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? जाएगा। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 4 में हमने सब बाइट्स बनानी है। तो सब बाइट्स के लिए उसने हमें टेबल दिया हुआ है यूजिंग एडीएस एस बॉक्स, ये वाला टेबल। तो देखो, तो 0 0 है, 0 0 0 रो और 0 कॉलम। तो 0 रो 0 कॉलम क्या है हमारे पास 63, तो हमने इधर लिख दिया 63। अब 3 और सी, तो तीसरी रो और सी, तो ये हमारे पास बन जाएगा ई डी, ये ई डी। तो हमारे पास क्या आ गया ई डी। अब 6 और ई है, तो 6 ये आ गया हमारे पास और ई यहाँ पर है। तो इसको जब हम करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 6 और ई, हमारे पास आ गया A0। ठीक है, फिर हम करेंगे 1 और F,
वन इधर है और एफ। तो 0 1 तुम्हारे पास क्या आ गया, ये सी डी आ गया, तो सी डी लिख दिया। इसी तरह हमने टेबल के साथ कंपेयर करके इसकी वैल्यूज निकाल लेनी। फिर उसके बाद हमने स्टेप 5 में उसने अब परफॉर्म क्या करना है, हमने शिफ्ट रोज करनी है। तो शिफ्ट रोज का क्या है, इसका रूल है, पहली रो में हमने कोई शिफ्ट नहीं करना। पहली रो में हमने शिफ्ट 1 कर देना, दूसरी रो में 2 शिफ्ट कर देना, और रो 3 में हमने 3 दफा शिफ्ट कर देना। तो रो 0, तो ये रो 0 है। 63 ED 9F A0 कोई क्या कहते हैं शिफ्ट नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर रो 1 1 शिफ्ट करना है, क्या लिखा हुआ है CD 2F 93 और 92। तो एक दफा शिफ्ट करेंगे तो CD लास्ट पे चला जाएगा और ये तीनों पहले आ गए। 2F 93 92 और CD लास्ट में आ गया। रो 2 में क्या करना है, 2 दफा होगा। तो AB और 30 एंड पे और A4 C7 पहले आ जाएंगे। A4 C7 पहले, AB और 30 एंड पे। रो 3 में हमने 3 दफा करेंगे, तो 3 दफा करेंगे तो 20 CB 2B लास्ट पे और A2 जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। इसको हम इसी तरह इसको अब अरेंज कर दिया हमने। ए 63 ED 9F A0, 2F 93 92 CD, AF C7 AB और 30, फिर A2 20 CB और ये 2B बन जाएगा, ठीक है। फिर उसने हमें क्या है, मिक्स कॉलम के लिए उसने हमें ये वाला टेबल दिया हुआ है, AES मैट्रिक्स, ये हम इधर लिखेंगे। और इसको आफ्टर अप्लाइंग मिक्स कॉलम ऑन ऑल कॉलम, इसको हमने इस पे करना है, यानी कि इसकी रो और इसका कॉलम ये मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इस मल्टीप्लिकेशन का जब हम करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। अब ये किस तरह से बनता है तो ये सीखते हैं अब हम। तो अब ये जो उसने हमें 02 03 01 दिया हुआ ना, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 01 का, जो फॉर्मूला होता है 01 को जब हम x के साथ करेंगे ना तो हमारे पास सेम आएगा, यानी कि x बिल्कुल सेम आ जाएगा। और अगर आया हमारे पास 02, तो 02 में हम क्या करेंगे, 02 को जब हम x कोई भी वैल्यू होगी उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। और अगर उसने हमें दिया 03 में, उसको जब हम किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको सबसे पहले हम 02 के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उसका एक जोड़ ले लेंगे, x के साथ लेंगे। जैसे कि अगर हम ये रो है और ये कॉलम है, यानी कि 63 को, ठीक है, 63 को मल्टीप्लाई किया 02 के साथ, ठीक है। फिर एब्जॉर्ब 03 को इसके साथ किया 2F के साथ, 2F मल्टीप्लाई विद 03। फिर 01 को AF के साथ, AF को 01 के साथ, फिर एक्सोर 01 को A2 के साथ, तो A2 मल्टीप्लाई बाय 01। ये हमने ये वैल्यूज लिखी है, मैंने सिर्फ ये फर्स्ट वैल्यू के लिए लिखी है, यानी कि ये रो और ये कॉलम सिर्फ फर्स्ट वैल्यू आएगी। इसी तरह हमने ये बाकी हर एक की जो है ना वैल्यूज निकालेंगे, लेकिन मैं इसकी आपको पहली वैल्यूज निकालूं तो सिखाऊंगा। तो इसी तरह हमने बाकी निकाल के हमने खुद प्रैक्टिस करनी है। अब देखें 63 को हमने 02 के साथ करना है, तो उसको जब हम करेंगे तो 63 है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 63 का जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 6 की लादा और 3 की लादा निकालना। तो 6 की हमारे पास क्या बनती है, 0 4 5 6, हाँ 0 1 1 0, और 3 की हमारे पास क्या बनेगी 0 0 1 1, यही वाली 1 2 4 8 16 32 और 32 के बाद 64 और 128, ठीक है। 6 था तो 4 4 5 6, यानी कि 0 1 1 0, और 3 की कैसी है 2 1, तो 0 0 1 1, तो ये हमारे पास आ गए। फिर हमने क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट होगा ना उसको हम लास्ट में लेकर आएंगे। तो जब लास्ट में लेकर आएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 1 0। अब इसकी पहली 4 और इसकी पहली 4 अगली 4, तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 के लिए निकालेंगे 1 1 0 0 1 1 0 0, तो 1 1 यानी कि 8 + 4 क्या हो गया हमारे पास 9 10 11 12। तो 12 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं C। फिर उससे अगले हमारे पास 0 1 1 0 है, 0 1 1 0, यानी कि 4 5 6, तो इसका क्या आ गया C6, यानी कि इस तरह हमारे पास क्या आ गया C6। तो यानी कि 63 को तो हमने 02 के साथ किया मल्टीप्लाई, तो इसका हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है 2F को 03 के साथ करेंगे,
तो 2f को 03 में करने से पहले हम इसको क्या करेंगे 02 के साथ। तो 2f को 02 के साथ करेंगे। ठीक है, 2f को भी अब बाइनरी में तो लिखते हैं। 2 को जब बाइनरी में लिखेंगे तो 0010 0010 और f पे होता है 15। तो 8 9 12 13 14 15 ठीक है, ये हमारे पास चारों बिठा लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास 0 1 0 4 दफा 1 और ये 0। तो ये फर्स्ट 4 और लास्ट 4 हमारे पास क्या बन जाएगा 0101 0101 4 + 1 ये 5 आ गया और 1110 ये 1110। तो 8 9 10 11 12 13 14 और 14 को हम क्या लिखते हैं ई आ जाएगा अगला डेसिमल में। तो इसका हमारे पास क्या आ गया 5e। तो उसको इसका एक जोड़ लेंगे x के साथ। तो x यानी कि हमारे पास 5e निकला है, इसका हम एक जोड़ लेंगे किसके साथ लेंगे x क्या था हमारे पास 2f है। तो 5e और 2f का हम एक जोड़ लेंगे। तो 5e की जो बाइनरी है वो हमारे पास क्या है 010 और दफा 1 0 ये तो अभी निकाली और 2f की बाइनरी क्या निकाली थी हमने, ये 2f की बाइनरी क्या हमारी ये वाली बाइनरी है 0 0 1 0 और 1 2 3 4। ठीक है, अब उसका क्या लेंगे एक जोड़ लेंगे। तो 0 1 यानी कि जो डिफरेंट है 1 आएगा, सेम है तो 0, डिफरेंट है 1 ये 0 0 ये भी 0, फिर डिफरेंट है 1 डिफरेंट है 1 डिफरेंट है 1 सेम है 0। तो उसको जब पहली चार को और अगली चार, पहली चार का करेंगे 0 ट्रिपल 1 है तो 0 और ये ट्रिपल 1। तो 4 5 6 7 यानी कि इसका 7 आ जाएगा और इसका करेंगे 0001 0001 तो इसका क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास इसका क्या आता है 71। तो इधर हम लिख देंगे 71। अब AF को 01 के साथ 01 के साथ करेंगे तो हमारे पास सेम ही आएगा, यानी कि AF आ जाएगा और इसका भी क्या आ जाएगा A2 आ जाएगा। अब क्या हमने क्या लेना है एक जोड़ लेना है एक जोड़। अब C6 की उसको हमने बाइनरी में लिखेंगे। C6 की बाइनरी हमने किधर निकाली हुई है, ये निकाली हुई है। तो 1 1 ट्रिपल 0 डबल 1 0 और 71 की बाइनरी ये है हमारे पास 0 ट्रिपल 1 फिर ट्रिपल 0 और 1। इसका पहले इन दोनों का एक जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों का एक जोड़ लेंगे, डिफरेंट है 1 डिफरेंट है 1 डिफरेंट है 1 सेम है 0 डिफरेंट है 1 डिफरेंट है 1 सेम है 0 डिफरेंट है 1। अब इसका किसके साथ लेंगे AF के साथ। AF की हमने बाइनरी AF की बाइनरी में होता है। तो A को जब करेंगे A को क्या होता है 10। तो 10 यानी कि 8 9 10 तो 1010 तो 1010 फिर F15 बनता है, यानी कि ये चारों बिट हो जाएंगे तो 1111। उसका जब हम एक जोड़ लेंगे सेम है 0 सेम है 0 सेम है 0 डिफरेंट है 1 डिफरेंट है 1 सेम है 0 सेम है 0 सेम है 0। इसका इसके साथ लेंगे A2 के साथ। A2 के साथ लेंगे तो A का क्या था 1010 और 2 की क्या 0010 0010। तो इसका जब हम लेंगे तो सेम है 0 डिफरेंट है 1 सेम है 0 डिफरेंट है 1 डिफरेंट है 1 डिफरेंट है 1 सेम है 0 डिफरेंट है 1। तो फर्स्ट 4 और लास्ट 4। तो फर्स्ट 4 1011 तो 1011 तो 8 9 10 11 तो 11 हमारे पास क्या होता है B। तो इसका हम क्या लिख देंगे B। 1010 ये हमारे पास क्या होता है 10 और 10 हमारे पास क्या होता है A। तो हमारे पास क्या आ गया इसका BA। ये जो हमने किया 02 को, यानी कि ये जो पूरी रो और इसका जो पूरा कॉलम किया, जो फर्स्ट वैल्यू निकली है वो हमारे पास BA है। इसी तरह हमने इसको रो को इस कॉलम के साथ जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 88, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे E8, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे 0C। इसी तरह हमने ये पूरा स्टेप करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा।